आज उस महिला की बात होगी जिसकी वजह से देश में महिलाओं की शिक्षा की बात हुई। क्योंकि आज से 173 साल पहले लड़कियों के पढ़ने की बात से हंगामा मच जाता था। उस माहौल में एक लड़की ने न केवल खुद पढ़ाई की बल्कि दूसरी लड़कियों के लिए स्कूल का रास्ता खोला। उन्हें देश की पहली महिला शिक्षक होने का गौरव प्राप्त है। लड़कियों की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले ने आज से 173 साल पहले जो किया वो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। सावित्रीबाई फुले के बारे में आपको जानना चाहिए। सावित्रीबाई का जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई की शादी करा दी थी। शादी के वक्त सावित्रीबाई न पढ़ना जानती थी न लिखना जानती थी। पति ज्योतिबा फुले ने सावित्री को पढ़ाना शुरू किया। ज्योतिबा फुले भी समाज सेवी थे। उन्हें महात्मा फुले कहा जाता है। ज्योतिबा फुले ने अछूतों के कल्याण के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले ने सावित्री को शुरुआती शिक्षा दी। आगे की पढ़ाई सावित्री ने अपने मित्रों के सहयोग से पूरी की। सावित्रीबाई के माता पिता माली समुदाय से थे और उस समय इस समुदाय के लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई पाप माना जाता था। 18वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अंग्रेजों का राज था और समाज को जाति प्रथा की बेड़ियों ने जकड़ा हुआ था। ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोलने के बारे में सोचा, लेकिन उन्हें लड़कियों को पढ़ाने वाला कोई मिल ही नहीं रहा था। अब आप जिस चीज को पाप मानिएगा उसमें कौन हिस्सा लेगा? कोई भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। काफी कोशिश के बावजूद जब लड़कियों को पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला तो इसके लिए ज्योतिबा फुले ने पत्नी सावित्रीबाई को तैयार किया। सावित्रीबाई ने 2 बार शिक्षक ट्रेनिंग कोर्स किया था। पहला कोर्स अहमदनगर में अमेरिकी मिशनरी सिंथिया की संस्था से किया और दूसरा कोर्स पुणे के एक सामान्य स्कूल में किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो लड़कियों को शिक्षित करने में लग गई। उस दौर में लड़कियों की पढ़ाई पर हजारों बंदिशें थी। आज की तारीख में आप सुनते हैं कि सीबीएसई के नतीजे आए, बोर्ड के नतीजे आए, लड़कियां लड़कों से बेहतर रिजल्ट ला रही हैं। वो दौर ये नहीं था। ऑनलाइन क्लास का दौर नहीं था। ऑनलाइन तो छोड़िए, स्कूल जाना भी लड़कियों के लिए पाप समझा जाता था। सावित्रीबाई रात में लड़कियों को अपने घर लाकर पढ़ाती थी। पति ज्योतिबा फुले भी सावित्रीबाई का सहयोग कर रहे थे। ज्योतिबा के पिता उच्च वर्ग के लोग दबाव उन पर बनाने लगे थे। परिवार के सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी जाने लगी। बहिष्कार के डर से पिता ने ज्योतिबा को घर से निकाल दिया कि भाई तुम अलग ही रहो, तुम्हारे चक्कर में सबका बहिष्कार हो जाएगा। ज्योतिबा और सावित्रीबाई की हत्या की कोशिश तक की गई। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई को कितना घोर अपराध माना जाता था। सावित्रीबाई रात के अंधेरे में लड़कियों को पढ़ाने लगी। उनका कहना था कि रात का अंधेरा तो छट जाएगा, लेकिन अगर लड़कियों को शिक्षा नहीं मिली तो इनकी जिंदगी का अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। लड़कियों की जिंदगी में शिक्षा की रोशनी भरने के लिए सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की सोची। 3 जनवरी 1848 में सावित्रीबाई ने पहला स्कूल खोला पुणे के भिड़ेवाड़ा में। यहां पहला स्कूल शुरू हुआ और अपने जीवन में सावित्रीबाई फुले ने 18 स्कूल खोले। सावित्रीबाई ने समाज की दूसरी बुराइयों के खिलाफ भी संघर्ष किया, जैसे छुआछूत, बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। विधवा महिलाओं के लिए जो देखभाल होती है उसका काम किया। छुआछूत खत्म करने के लिए सावित्रीबाई ऐसे लोगों को अपने घर में रखती थी। वो उनको खुद पानी पिलाती थी। दूसरों से कहिएगा कि ये करो, छुआछूत छोड़ो, तो पहले खुद करना होगा ना। तो सावित्रीबाई वो पहले खुद करती थी। सावित्रीबाई फुले की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। लड़कियों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं सहा। स्कूल जाते समय लोग सावित्रीबाई पर कूड़ा फेंकते थे। कई बार तो सावित्रीबाई के ऊपर गोबर तक फेंका गया। सावित्रीबाई अपने बैग में एक साड़ी लेकर स्कूल जाती थी। रास्ते में उनके कपड़े कूड़े और गोबर से गंदे हो जाते थे। स्कूल जाकर कपड़े बदलती थी और पढ़ाती थी। सावित्रीबाई देश की पहली महिला शिक्षक ही नहीं थी, अपने पति की चिता को अग्नि देने वाली भी वो देश की पहली महिला थी। क्योंकि ये वो दौर था जब पत्नियां सती हो जाया करती। सावित्रीबाई ने पति की चिता को अग्नि दी।
इसलिए कहा कि ऐसे महानुभावों को याद करना भी इस देश में बहुत जरूरी है।